बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कीमावी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको कीमावी सेवइयाँ भी बोलते हैं और इसको सेवइयों का ज़र्दा भी बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। देखें एकदम निखरा सा जो है वो सेवइयाँ बनी हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाएँ, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेवइयों के पैकेट ही होता है ये 150 ग्राम का, तो ये फुल पैकेट की सेवइयाँ बना रही हूँ। और इसको इसी पैकेट के अंदर ही हम हमेशा ही चूरा कर लेती हूँ, तो इसी में ही चूरा कर लें आप भी। अब मैं छलिया को काट के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना इसको लेंथ में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा भी इसको चूरा नहीं करना होता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से, बस जैसे हाफ फिंगर या 1 फिंगर के जितना। और ये फुल पैकेट ही मैं इसको कुक करूँगी। अब चीनी जाएगी सिरप के लिए, तो 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है और जो कप मैंने चीनी का लिया है वही मैं 1.25 कप इसमें पानी डालूँगी शीरा बनाने के लिए। तो ये बेहतरीन नाप है मीठे के लिए। अब यहाँ पर यह है कि ड्राई फ्रूट आपकी जो मर्ज़ी आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, और जो आपको नहीं पसंद आप उसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तब भी आप ये डिश इजीली बना सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट के बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन वाली किशमिश लिए हैं 1 टेबल स्पून, पिस्ता लिया है 1 टेबल स्पून बारीक काट के, और बारीक बारीक स्ट्रिप में ही मैंने कोकोनट काटा है, ये भी 1 टेबल स्पून, खोपरे की गिरी काटी थी। और यहाँ पर ये अखरोट लिया है 1 टेबल स्पून, और बादाम है 1 टेबल स्पून। अखरोट को भी हल्का सा कूट लिया था और बादाम को भी हल्का हल्का सा कूट लिया है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, और जो है वो उसमें भी आप बना सकते हैं। ये होममेड खोया है, इसका लिंक जो है मैं आपको ऊपर दे दूँगी। ये मैं 3 टेबल स्पून लिया है और बना के मैंने डीप फ्रीज़ कर दिया था, और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो सिर्फ 3 टेबल स्पून के जितना मैं इसमें खोया डालूँगी। 4 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये होममेड है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी पैन में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप, यही वाला कप मैंने चीनी का डाला था, लेकिन 1.25 कप मैं इसमें पानी डालूंगी इसी कप के। तो पूरा 1 कप डाल दिया है, और ये देखें ये 1 कप से पूरे कम थोड़ा पानी है। तो ये 1.25 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब चीनी को हम अच्छे से चला के इसको चूल्हा हल्की आँच पे जला दें, और हल्की आँच पे जलाने के बाद हमने इसको चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक चीनी घुले ना, क्योंकि चीनी नीचे लगनी नहीं चाहिए। आँच को स्लो ही रहने दें। और यहाँ पर मैं खाली पिंच के करीब इसमें खाली कलर डालूंगी, फूड कलर जो होता है सिर्फ पिंच के जितना, इसलिए कि वैसे तो इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं कलर को, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी रेसिपी बना रही हूँ तो इसमें कलर अच्छा चाहिए। तो अमूमन मैं जब घर में सेवइयाँ बनाती हूँ, सेवइयों का ज़र्दा, तो उसमें कलर यूज़ नहीं करती। तो आपके लिए भी ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कलर इतना हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता। तो जितना चाहें कम यूज़ करें कलर को, तो उतना ही बेहतर है। तो वैसे भी मैंने यहाँ पर खाली 1 पिंच के जितना ही यूज़ किया है, ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए सेवइयों का भूनने के बाद भी। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूसरे चूल्हे पे इसको रखती हूँ, लेकिन इसमें मैं चमचा चलाती रहूँगी, हल्की आंच पे उसको छोड़ दिया है। अब दूसरी पतीली में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। असली घी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप मक्खन में भी बना सकते हैं, और यूँ तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन स्वीट जितनी घी में और मक्खन में अच्छी बनती है उतना तेल में मज़ेदार नहीं बनती। बस तो भले कम यूज़ करें, लेकिन घी और मक्खन यूज़ करें। तो यहाँ मैंने घी लिया और उसमें सारा ड्राई फ्रूट गरम घी में डाल दिया है। अब इसको मैं मीडियम आंच पे हल्का हल्का सा इसको भूनूंगी, ताकि इसका कलर हल्का सा भी चेंज होगा तो आप इसको निकाल लेंगे। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, सौंधी सौंधी सी। ड्राई फ्रूट को किसी चीज़ में अगर आप भून के डालेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सौंधी सी खुशबू आती है, तो डिश का मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है। उसके बाद आप सारा ड्राई फ्रूट जब आपका भुन जाएगा तो आपने ये देखें किशमिश जो है वो फूल चुके हैं। अब हम इसको दूसरी प्लेट में इसको डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इसको भूने तो। अब इसी पैन में हमने 1 टेबल स्पून घी लिया। अब घी हल्का सा पिघल जाएगा तो फिर हम इसमें हरी इलायची डालेंगे, 4 अदद। हरी इलायची का देखें आप, मैंने सबके मुंह खोल लिए हैं ताकि अच्छी से खुशबू आएगी सेवइयों में। अब चंद सेकंड हरी इलायची को हम फ्राई कर लेंगे, फिर उसमें हम सेवइयों का पूरा पैकेट डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, देखें पूरी पूरी चूरा नहीं है, क्योंकि पूरी चूरा नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसका
तकरीबन 2 इंच के जितनी सेवइयों का साइज़ होना चाहिए, तो बहुत अच्छा सा खूबसूरत लगती हैं। और हमेशा सेवइयाँ जब रेडी हो जाएं पूरी बन के तो एकदम निखरी निखरी सी होनी चाहिए, तो वही बेस्ट सेवइयाँ होती हैं। अब हमने मीडियम आंच पे इसको हल्के हल्के मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का सा कलर जो है अब चेंज हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू सेवइयों की आना शुरू हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हमने अब शीरा इसमें डालेंगे, लेकिन चूल्हा हम बंद कर देंगे। चूल्हा आप बंद कर कर ही शीरा इसमें डालिएगा, क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है थोड़ा सा ये कि उछल कर आता है। वैसे तो मेरी डीप बर्तन है, इसमें उछल के ऊपर नहीं आता, लेकिन अगर आपका डीप बर्तन ना हो और छोटा आप किसी में बना रहे हैं तो आपने चूल्हा ज़रूर बंद कर देना है। अब आप चूल्हा खोल दें, तो अब अच्छे से आपने इसको मिक्स कर दें और लो फ्लेम पर इसको हमने अब इसको कुक करना है। आँच को अपने हल्का ही कर देना है। अब हल्की आँच पर ये पकेंगी। बस ये एहतियात रखिएगा कि चूल्हा बंद करने के बाद शीरा आपने सेवइयों में ऐड करना है। अब हम इसमें आधा ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने भून के रखा था, और आधा जो है वो गार्निश के लिए छोड़ देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। आँच को स्लो ही रखना है, स्लो आँच पे ही हमने इसको कुक करना है। और यहाँ पर हम इसमें खोया डाल देंगे। अगर आपके पास खोया नहीं है और आपने नहीं बनाया है, वैसे तो ये होममेड है, मेरे पेज पे जाके देखिएगा, मैं आज का लिंक भी दे दूँगी आपको। अगर आप खोया नहीं डालें तो सूखा दूध ऊपर से इस तरह छिड़क दें और चमचा बिल्कुल ना चलाएं। खोया डालने के बाद भी इसमें मैंने चमचा नहीं चलाया है, धीमी आँच पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये सेवइयाँ बनी हैं, ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। ये देखें कितनी निखरी निखरी सी भी है, अगर आप देख सकते हैं तो। और टेस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये रेसिपी। बहुत इजी भी है और बहुत ज़बरदस्त भी है। अगर आप कुछ भी ना डालना चाहें तब भी ये बहुत मज़े की ही बनती है, और अगर कुछ डाल देंगे तो जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है वाली मिसाल होती है कि अगर आप कुछ डालेंगे तो लाजिम बात है वो और मज़े की बनेगी। तो आप देख सकते हैं इसको कि कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।